बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे सम्राट की कहानी सुनाऊंगा जो पहले युद्ध का देवता था और फिर बन गया शांति का प्रतीक। ये कहानी है सम्राट अशोक की। अशोक बचपन से ही अलग था, बुद्धिमान, साहसी, लेकिन आग से भरा हुआ। राजगद्दी तक पहुंचने के लिए उसे अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा, राजनीति की हर चाल को चलना पड़ा, और अंत में वो बना मौर्य वंश का सम्राट। उसकी तलवार से राज मिलते थे, उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, पूरा भारत एक झंडे के नीचे हो। उसने एक एक राज्य को जीता, लेकिन एक राज्य ने झुकने से मना कर दिया, और वो था कलिंग। अशोक ने कहा, कलिंग को भी जीतकर ही दम लूंगा। युद्ध शुरू हुआ, घोड़े दौड़े, तलवारें लहू से लाल हो गईं, चीखें गूंजती रहीं, और जब सब शांत हुआ तो मैदान पर बिखरी थीं लाशें। अशोक अपने घोड़े से उतरा और जीत का जश्न देखने के लिए युद्ध भूमि पर पहुंचा। लेकिन वहां कोई शंख नहीं बज रहा था, कोई जयकार नहीं हो रही थी। वहां सिर्फ एक स्त्री थी जो अपने बेटे की लाश से लिपटी हुई रो रही थी। उसने अशोक की ओर देखा और कहा, राजा, तू जीत गया, पर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अशोक चुप हो गया। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। वो जमीन पर बैठ गया और उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या ये जीत है? उसी दिन उसने प्रतिज्ञा ली, अब कोई और कलिंग नहीं होगा, अब कोई और मां नहीं रोएगी। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, धम्म की राह पर चला, और अपने जीवन को तलवार से नहीं, करुणा से सजाया। उसने कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, पशुशालाएं बनवाई, और हर पत्थर पर लिखवाया, सच्चा धर्म वह है जो सबके लिए एक जैसा हो। बच्चों, अशोक एक राजा था, लेकिन जब उसने तलवार छोड़ दी तब वो महान बना। क्योंकि राज्य जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना ही सच्ची विजय होती है।